हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉयल्टी से संबंधित जो भी हमारे एमसीक्यू हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आप लोगों को जो आपकी तैयारी है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर या फिर आप कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका रॉयल्टी का चैप्टर है, तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर यही प्रयास किया है, यही कोशिश की है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि आपका जो रॉयल्टी का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका रॉयल्टी का चैप्टर है और ये बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपका रॉयल्टी अकाउंट है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या है कि रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पे पूछा गया है कि जो रॉयल्टी का अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, ये सॉरी नेचर कौन सा है। ठीक है, तो नेचर की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। किस अकाउंट में आएगा? नॉमिनल में। ठीक है, तो ये हमारा सही है। देखिए, ट्रू फॉल्स हमने इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारा जो पर्पज है वो है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना। एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू में भी आप बता सकते हैं कि रॉयल्टी का जो रॉयल्टी अकाउंट है उसका क्या नेचर है, तो आप बता देना नॉमिनल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये जो हम लोग रॉयल्टी देते हैं क्या एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? किसके लिए? लेजर के लिए। ठीक है, देखिए लेजर के लिए तो ये इनकम है। ठीक है, लेजर के लिए क्या है? ये इनकम है, आय है। ठीक है, उसकी तो ये आय का स्रोत है, आय का सोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे होता लेजी, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? लेजी। लेजी किसे कहते हैं? देने वाले को, जो पेमेंट करता है, तो उसके लिए होता है ये क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल। बिल्कुल सही बात है कि जो रॉयल्टी है, अधिकार शुल्क है, उसकी जो गणना है, कैलकुलेशन है, वो किसके बेस पर होगी? प्रोडक्शन या फिर सेल के बेस पर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, रॉयल्टी पे ऑन सेल इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन इज डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जब हम लोग रॉयल्टी पे करते हैं, ठीक है, रॉयल्टी पे ऑन सेल्स इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ट्रांसफर की एंट्री पूछ रहा है, किसकी एंट्री पूछ रहा है? ट्रांसफर की, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अपना ट्रू है। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, जो शॉर्ट वर्किंग है, देखिए हम लोग पहले समझते हैं शॉर्ट वर्किंग कब निकलती है। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग किस कंडीशन में आएगी? जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, किससे? रॉयल्टी से। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया? एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, यानी कि जो मिनिमम रेंट है वो ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद सरप्लस कब आएगा? जब रॉयल्टी ज़्यादा होगी, किससे? मिनिमम रेंट से, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट वर्किंग रिकेबल इन फ्यूचर आर शो इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड सो लॉन्ग एज दे आर रिकवरेबल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें ये कहा गया कि शॉर्ट वर्किंग जो हमें फ्यूचर में रिसीव होगी, ठीक है, जैसे कोई शॉर्ट वर्किंग है, अभी तक हम लोग रिकप्टेड कर नहीं पाए हैं, शॉर्ट वर्किंग को अभी तक हम लोग रिकप्टेड नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है, अगले 2 साल 3 साल 1 साल बचा हुआ है, तो हम उसे कहाँ शो करेंगे? तो उसे हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो शॉर्ट वर्किंग अभी तक रिकप्टेड नहीं हो पाई और रिकप्टेड करने का टाइम अभी भी हमारे पास है, तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन की बैलेंस शीट की किस साइड में करेंगे, तब आप लोग बता देना असेट साइड में। ठीक है, कौन साइड में? असेट साइड में हम लोग उसे शो करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकप्टेड, ठीक है, इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड नहीं किया जाता तब क्या एंट्री बनती है? देखिए कितनी आसान एंट्री बनती है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग इज रिकवर्ड डेबिट इज गिवन टू आइदर रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा हुआ? When there is no provision for recoupment of short working, the short working of each of the years is to be treated as irrecoverable short working and transferred to profit and loss.
देखिए इसमें कहा गया अगर हम लोग हमारे पास राइट नहीं है, ठीक है, नो प्रोविजन, हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि हम लोग शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड कर सकें, तो भाई फिर शॉर्ट वर्किंग, जैसे शॉर्ट वर्किंग है 2007 की शॉर्ट वर्किंग है, 2008 में भी शॉर्ट वर्किंग है, 2009 में भी शॉर्ट वर्किंग है, तो इन शॉर्ट वर्किंग का क्या होगा? ये वो शॉर्ट वर्किंग है जिसे हम लोग रिकप्टेड नहीं कर सकते, या फिर शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो हमारे पास नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जिस वर्ष भी, ठीक है, जिस वाले ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई है उसी वाले ईयर में, सेम ईयर में ये जो शॉर्ट वर्किंग है कहाँ पहुंचेगी? शॉर्ट वर्किंग अनरिकप्टेड में, ठीक है, सेम ईयर में। तो यही पूछा गया इसके अंदर कि हमारे पास नो प्रोविजन, कोई प्रोविजन नहीं है रिकप्टमेंट का, तो शॉर्ट वर्किंग को क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं? कहाँ पे? इरिक्वेबल शॉर्ट वर्किंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा से डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, डाउट रहना नहीं चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं कि रिकप्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शॉर्ट वर्किंग, जब हम लोग शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड करते हैं, ठीक है, अब देखिए ऐसा होता है कि जैसे शॉर्ट वर्किंग है 10,000 और मेरे पास 20,000 रुपये रखे हुए हैं सरप्लस में। सरप्लस में कितने रुपए रखे हुए हैं? 20,000। शॉर्ट वर्किंग कितने की है? 10,000 की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि मैक्सिमम अमाउंट जो मैं रिकप्टेड कर सकता हूँ वो 60%, 50%, 40% इस तरह से होता है। यानी कि मुझे अगर शॉर्ट वर्किंग 10,000 है तो पूरी शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड करने का अधिकार हो भी सकता है और पूरी शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड ना करने का भी अधिकार हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी है, क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको कि आप पूरी अमाउंट भी रिकप्टेड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आप शॉर्ट वर्किंग जितना हुई है उसका 30%, उसका 40% ही रिकप्टेड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों तरह से हम रिकप्टेड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड। मतलब एक सीमा भी है और एक सीमा नहीं भी है। उसके बाद कह रहा है लमसम पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट, माइन और बुक इज नो एज नजराना। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नजराना क्या है। नजराना होता है प्रीमियम, ठीक है, क्या होता है? प्रीमियम। इसे हम लोग कहते हैं एडवांस, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पगड़ी, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? पगड़ी। देखिए पगड़ी का क्या मीनिंग है? प्रीमियम, एडवांस, नजराना सब एक ही वर्ड हैं। जैसे मैंने किसी से कोई माइन ली है लीज पे, तो मैं क्या दूंगा? उसे एक अमाउंट देनी पड़ेगी एडवांस में। जैसे मैंने किसी को एडवांस में 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, तो ये क्या है? नजराना या फिर प्रीमियम, एडवांस, पगड़ी। आप लोग किसी भी नाम से इसे जान सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि लमसम पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट, माइन और बुक इज नो एज नजराना, लीज, प्रीमियम और गुडविल, ठीक है। क्या हम इसे प्रीमियम भी कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल प्रीमियम भी कह सकते हैं। क्या हम इसे गुडविल कह सकते हैं? हाँ जी गुडविल भी कह सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये एक सही स्टेटमेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13, लमसम पेमेंट फॉर परचेज ऑफ पेटेंट, माइन एंड बुक इज नॉट रॉयल्टी, इट इज एन असेट्स विच इज सो इन द बैलेंस शीट। तो ये पूछ रहा है कि जो हम लोग उसे एडवांस में पैसे देते हैं क्या वो हमारे लिए रॉयल्टी है? नहीं, रॉयल्टी इनमें एडजस्ट भी नहीं होगी। ये जो लमसम मैंने किसी को पेमेंट दे दी, सपोज करिए मैंने किसी को पगड़ी दे दी, तो वो पगड़ी की जो अमाउंट है वो रॉयल्टी में भी कभी एडजस्ट नहीं होगी और हम लोग उसे कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है, असेट साइड में। जो ये 1 लाख रुपए दिए हैं मैंने, ये कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट में। और कौन सी साइड में? असेट साइड में। इसकी भी ट्रीटमेंट समझेंगे। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। यानी एक ये सपोज करो, चलो मैं समझा देता हूँ। देखिए जैसे हमने प्रीमियम दिया, किसी को एडवांस दिया, लमसम अमाउंट दिया 1 लाख रुपीज, और उससे मैंने जो माइन ली है वो 10 ईयर के लिए ली है। कितने ईयर के लिए? 10 ईयर के लिए। तो इसमें से क्या होगा कि हर एक साल, ठीक है, ईच ईयर एक अमाउंट ट्रांसफर होगी। कहाँ पे ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितनी अमाउंट होगी?
तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि नजराना की अमाउंट ऑफ नजराना की जो अमाउंट है वो कितनी है 1 लाख। ये हो गया आपका 1 लाख। 1 लाख को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। यानी कि हर साल अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेना और बता देना कि भाई 10,000 रुपये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हुआ करेंगे। बचे कितने, देखिए 1 लाख थे, 1 लाख में से 10,000 तो हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, बचे कितने 90, वो 90 शो होने हैं बैलेंस शीट में। फिर अगले साल 80, यानी कि हर एक साल 10 हजार रुपये कम हो जाया करेंगे किसके नाम से, नजराना एडवांस प्रीमियम के नाम से। ठीक है, टोटल अमाउंट 1 लाख पे हुई है, लेकिन वो 1 लाख मैंने 10 सालों के लिए दी है और वो पैसा मुझे कभी वापस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जो नजराना है, प्रीमियम है, पगड़ी है, वो हमें कभी भी वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद कह रहा है ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट इज द रेंट पेबल बाय द लेजी इन एडिशन टू मिनिमम रेंट। तो ये बिल्कुल सही है, अगर ग्राउंड रेंट है, सरफेस रेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा अगर कुछ रेंट देना पड़ रहा है तो वो भी हमारे वो उससे अलग होगा, किससे, मिनिमम रेंट से। उसके बाद कह रहा है व्हेन द शॉर्ट वर्किंग बिकम इरिकवरेबल द सेम आर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, देखो ट्रेडिंग गलत डाल दिया, ट्रेडिंग नहीं भाई, ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। नहीं, रॉयल्टी अकाउंट ऐसे क्लोज नहीं होने का कि आपने ट्रांसफर कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट में, नहीं, ये गलत है। आपको ट्रांसफर करनी थी रॉयल्टी अकाउंट कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो आप लोगों ने 3 एंट्री बनाई होंगी। सबसे पहले किसकी आपने एंट्री बनाई होगी, ड्यू की, उसके बाद आपने पेमेंट की एंट्री बनाई होगी, लास्ट में आपने एंट्री बनाई होगी ट्रांसफर की। तो ये ट्रांसफर की एंट्री है। जो रॉयल्टी अकाउंट क्लोज होता है वो कैसे होगा, रॉयल्टी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कहां पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब जाकर के रॉयल्टी अकाउंट क्लोज होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, अनरिकप्टेड रॉयल्टी सस्पेंस इज टू बी ट्रांसफर टू लेजीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेजर। तो इसमें पूछा हुआ है कि जो अनरिकप्टेड रॉयल्टी सस्पेंस है वो ट्रांसफर होता है कहां पे, लेजीज अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ लेजर। ठीक है, अनरिकप्टेड, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं मिनिमम रेंट इज आल्सो टर्म एज डेड रेंट। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो मिनिमम रेंट है उसे हम लोग डेड रेंट भी कह सकते हैं, आप इसे फ्लैट रेंट भी कह सकते हैं, आप इसे फ्लैट रेंट के साथ साथ फिक्स रेंट भी कह सकते हैं, फिक्स रेंट। आप इसे जो ये मिनिमम रेंट है इसे रोक रेंट भी कह सकते हैं, ROCK, रोक रेंट। तो ये मैंने आपको इसके अलावा 3 और नाम बता दिए, फ्लैट, फिक्स और भी रोक रेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे हमने कोशिश की है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया कि रॉयल्टी अकाउंट का क्या नेचर है, तो आप लोग बताएंगे नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लेजी इज क्रेडिट। देखिए रॉयल्टी को कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, तो इसे किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एट द टाइम ऑफ रॉयल्टी पेमेंट लेजी डेबिट करता है किसे। देखो 3 एंट्रियां बनती हैं, मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एंट्री बना के दिखाता हूं। देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होती है ड्यू की एंट्री और मैं बना रहा हूं इन द बुक्स ऑफ लेजी, इन द बुक्स ऑफ लेजी। सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, सेकंड बनेगी पेमेंट की और थर्ड बनेगी एंट्री ट्रांसफर की। जब ड्यू की एंट्री बनेगी तो ड्यू की एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू
लैंडलॉर्ड। देखिए मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा ताकि आप लोग समझ जाए, टाइम भी कम लगे। पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी भाई? पेमेंट की एंट्री बनेगी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी? ट्रांसफर की एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ये है जी एंट्री। 3 एंट्रियां बनती हैं हर एक साल में, कुछ इनके साथ एडजस्टमेंट हो जाती है, वो शॉर्ट वर्किंग्स, रिकप्टेड अनरिकप्टेड की अलग बात है। मैंने सिंपल एंट्री बताई है, ना कि स्पेशल एंट्री बताई है। एक एक पॉइंट और भी है इनमें। चलिए मुझे तो ये समझाना था कंसेप्ट। देखिए रॉयल्टी, उसके बाद थर्ड, एट द टाइम ऑफ रॉयल्टी पेमेंट, जब रॉयल्टी पेमेंट करते हैं तो लेजी डेबिट करता है कौन सा अकाउंट? लेजर से अकाउंट। देखिए बिल्कुल सही है, लेजर अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा। कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? लेजर। बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद क्या है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आर शो, जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है वो शो करता है कौन सा बैलेंस? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, डेबिट बैलेंस। शॉर्ट वर्किंग कब निकलती है? वो तब निकलती है जब इवेंट ओवर होता है किससे? रॉयल्टी अकाउंट से। रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, सेल, आउटपुट। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट शो करता है शॉर्ट वर्किंग विच एग्जिट बिटवीन टेनेंट एंड लेजर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लेजर। लेजर किसका नाम है? लैंडलॉर्ड या फिर भूमि के स्वामी का। उसके बाद है इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो इरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद क्या है? शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकप्टेड ओनली आउट ऑफ। देखिए शॉर्ट वर्किंग, अगर शॉर्ट वर्किंग हो रही से कहां से रिकप्टेड किया जा सकता है? सरप्लस से। तो सही आंसर क्या है इसका? सरप्लस। उसके बाद देखिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किए हैं। आई होप कि आपको जो है पसंद आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी बेनिफिट मिले और उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो जो रॉयल्टी अकाउंट है, रॉयल्टी अकाउंट का क्या नेचर है अब तो आप जान ही गए होंगे। नॉमिनल शॉर्ट वर्किंग कब निकल के आएगी? जब हमारा जो मिनिमम रेंट है वो एक्सेस हो किससे? रॉयल्टी से। सरप्लस कब निकलेगा? अगर उल्टा हो जाए कि भाई मिनिमम रेंट लेस देन है और रॉयल्टी एक्सेस है। उसके बाद जब व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन द मिनिमम रेंट तो क्या होगा? रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिट विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? देखिए ये सही है। रिकवेबल शॉर्ट वर्किंग इज करेंट असेट्स। देखिए यहाँ पे स्टार लगा के रखना ध्यान कि जो हमारी रिकप्टेड जो शॉर्ट वर्किंग होती है वो हमारी क्या होती है? करेंट असेट्स है। उसके बाद लेफ्ट शॉर्ट वर्किंग इज रियल अकाउंट, नहीं ये गलत है, नॉमिनल है। शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ राइट। तो ये शॉर्ट वर्किंग किसका पार्ट है? मिनिमम रेंट का। शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय विच द मिनिमम रेंट एग्जिट्स एक्चुअल रॉयल्टी। तो ये सही है। उसके बाद इसमें भी यही पूछा गया कि भाई कौन सा गलत है? तो रॉयल्टी जो रिकेबल अकाउंट है इज ओपन इन द बुक्स ऑफ लेजर, नहीं इसे खोलने की जरूरत पड़ती है लेजी को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? इफ द शॉर्ट वर्किंग जो अकाउंट है इज नॉट रिकप्टेड, ठीक है, ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ रिकप्टेड, तो इसे कहाँ हम लोग ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद कह रहा है व्हेन रॉयल्टी इज पे, जब रॉयल्टी को पे किया जाए इट इज डेबिट इन द बुक्स ऑफ लेजी। तो कौन सा अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमें पेमेंट की एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? तो बड़ी आसान है पेमेंट की एंट्री। देखिए जब आप लोग ध्यान रखिएगा जो नियम है भाई दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के क्या नियम है कि जो प्राप्त करता होता है रिसीवर वो तो होता है डेबिट। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स तो हो जाएगा अपना डेबिट
और हमारे पास से क्या चला गया, जाने वाली वस्तु क्या होती है, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। तो देखिए दोबारा से देखिए, रॉयल्टी पे करी है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग मीन्स क्या है, एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है, ए। 13 में क्या है, रॉयल्टीज आर कनेक्टेड विथ ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। तो देखिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपना माइनिंग बिजनेस है, या फिर तेल के कुएं वाला काम है, ऑयल्स वेल्स, या फिर आपका माइनिंग हो गया, कॉपीराइट है, पेटेंट है, तो यहाँ पे सभी जगह पे ये हमारा यूज होता है रॉयल्टी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, इन द बुक्स ऑफ लेजी शॉर्ट वर्किंग रिकप्टेड अमाउंट इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद कह रहा है इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, जो बैलेंस है तो उसे हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में इन केस ऑफ रिकप्टेड, या फिर रिकपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेजी इन केस ऑफ रिकपमेंट, यानी कि जब हमें रिकप्टेड करनी है तो लेजी क्या करता है, क्रेडिट करता है किसे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को। कब, रिकप्टेड के टाइम पे। जैसे कोई शॉर्ट वर्किंग अभी हमें हुई है और हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट ईयर में कभी ना कभी तो हमें रिकप्टेड होगी, तो हम रिकप्टेड के टाइम पे क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग का, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे किससे, शॉर्ट वर्किंग को। कब, रिकप्टेड के टाइम पे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर, रॉयल्टी इज द एग्रीमेंट, जो रॉयल्टी है इज द एग्रीमेंट बिटवीन फॉलोइंग पार्टीज। ये देखिए किस किस के जो रॉयल्टी है पे करते हैं, तो इसके लिए एग्रीमेंट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट किस किस के बीच में होगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है, लेजी के बीच में। डेड रेंट का दूसरा क्या नाम है, मिनिमम रेंट। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है भाई फिक्स करना डेड रेंट को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंडलॉर्ड मस्ट रिसीव ए मिनिमम अमाउंट इन केस ऑफ लो आउटपुट या फिर सेल, यानी कि अगर कम सेल होगी तब भी उसे एक न्यूनतम जो किराया है, न्यूनतम जो राशि है वो मिलती रहेगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, किसका, फिक्स करना डेड रेंट को या फिर मिनिमम रेंट को। जो लेजी है, लेजी के पास राइट है टू रिकप शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू टर्म्स एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। उसके पास ये राइट कहाँ से आया, एज पर टर्म एंड एग्रीमेंट से आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लीजर इज क्रेडिट टू, कहाँ पे क्रेडिट करेगा, देखिए सब लीज। पहले आप सब लीज को समझिए। देखिए जैसे मैं एक लेजी हूँ, क्या हूँ, लेजी, और एक है कोई लैंडलॉर्ड, ये जमीन है और ये जमीन इनकी है लैंडलॉर्ड की, और इन्होंने किसे दी है, लेजी को। और लेजी ने ये जमीन का कुछ पार्ट, इस जमीन का थोड़ा सा कुछ पार्ट किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब लीज, ठीक है। और उस आदमी को सब लेजी कहेंगे। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो जितना प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब लीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब लीज क्या है, ठीक है। तो देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो अपना सब लेजी है, अब सब लीजिस के लिए अगर हम लोग पूछे कि भाई इसके लिए लैंडलॉर्ड कौन है, तो इसके लिए जो लैंडलॉर्ड है इससे तो ये मालिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से दो भूमिकाएं निभा रहा है, इसके लिए लैंडलॉर्ड की और इसके लिए लेजी की। उसके बाद देखिए फिर आइए अपने क्वेश्चन पे कि सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लेजर इज क्रेडिट टू, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करेगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट के अंदर। उसके बाद पूछ रहा है कि जो ग्राउंड रेंट है और सरफेस रेंट मीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राउंड रेंट, तो ये क्या है, ये फिक्स रेंट है पेबल इन एडिशन टू मिनिमम रेंट, यानी कि जो मिनिमम रेंट से अलग देना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स रेंट या फिर सरफेस रेंट। उसके बाद चलते हैं शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकप्टेड आउट ऑफ,
तो देखिए शॉर्ट वर्किंग को कहाँ से पूरा किया जा सकता है, इसे पूरा किया जा सकता है सरप्लस से। कहाँ से? सरप्लस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आधिक्य। ठीक है, और सरप्लस कब निकलता है? जब रॉयल्टी ज़्यादा हो और मिनिमम रेंट कम हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज कॉल्ड। देखिए अगर एक्सेस जो ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है? मिनिमम रेंट बड़ा है, रॉयल्टी कम है, तो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट वर्किंग। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर ओपन इन सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके बाद क्या है? ऑल द रॉयल्टीज एंड शॉर्ट टर्म इरिकवेबल जो है शुड बी ट्रांसफर टू। जो रॉयल्टी है और अनरिकप्टेड वाली जो शॉर्ट वर्किंग है उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रॉयल्टी अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, तो जो रॉयल्टी अकाउंट है उसका क्या नेचर है? नॉमिनल, नाम मात्र। इरिकवेबल जो शॉर्ट वर्किंग है उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। व्हेन रॉयल्टी इस पे, जब रॉयल्टी को पे किया जाए, इन द बुक्स ऑफ लेजी, तो लेजी कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट को। उसके बाद है शॉर्ट वर्किंग आर टू बी रिकवर्ड द अकाउंट टू डेबिट इज। जब शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड किया जाएगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? शॉर्ट वर्किंग, ये सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग का क्या मीनिंग है? शॉर्ट वर्किंग का जो मीनिंग है वो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, यानी कि जो मिनिमम रेंट कितना ज़्यादा है रॉयल्टी से। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16, रॉयल्टीज आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ माइनिंग, ठीक है, ऑयल वेल, तेल के कुएं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरह के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। रॉयल्टी इज द एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए क्या दिया हुआ है कि डेड रेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? मिनिमम रेंट। द राइट ऑफ लेजी टू रिकप शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू टर्म्स एंड एग्रीमेंट। उसके बाद रॉयल्टी पेबल जो एक उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रॉयल्टी पेबल इज डेबिट टू कौन से अकाउंट में? रॉयल्टी अकाउंट में। इन केस ऑफ राइट टू रिक्वायर शॉर्ट वर्किंग हैज एक्सपायर्ड, जो बैलेंस है शॉर्ट वर्किंग का उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कब? जब हमारे पास जो राइट है शॉर्ट वर्किंग रिकप्टेड करने का, अगर वो एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, तो जो हमारे पास शॉर्ट वर्किंग बची हुई है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ ए सब लीज रॉयल्टी अर्न्ड बाय द लेजर, तो कहाँ पे? रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में। उसके बाद देखिए कुछ और भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि रॉयल्टी, भाई रॉयल्टी 10,000 है और मिनिमम रेंट 8,000 है, तो क्या निकल के आएगा? तो सभी लोगों का आंसर क्या है? सरप्लस। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग रिकेबल इन फ्यूचर इज शो इन द, देखिए मैंने आपको भी बताया था कि हमें शॉर्ट वर्किंग को जो है रिकप्टेड करने का राइट है, तो उसे हम लोग कहाँ शो करेंगे? असेट साइड में, किसकी? बैलेंस शीट की। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकवेबल बाय लेजी, ठीक है, वो जो शॉर्ट वर्किंग है उसे हम लोग रिकप्टेड कर सकते हैं, यानी कि जो लेजी है शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड कर सकता है, लेकिन कितने सालों में? तो उसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कि भाई जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं? शॉर्ट वर्किंग को रिकप्टेड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है क्या कि अंडर रॉयल्टी अकाउंट द अदर नेम ऑफ मिनिमम रेंट, तो देखिए इसके और भी क्या क्या नाम है? डेड रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट, और मैं आपको एक और नाम बताता हूँ जिसका नाम था रोक रेंट। ठीक है, ये स्पेशल नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और नाम है फिक्स रेंट। ठीक है, फिक्स रेंट, सॉरी ये फिक्स रेंट तो दिया हुआ है। चलिए अच्छा है। उसके बाद आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आगे आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। उसके बाद रॉयल्टी इज एग्रीमेंट बिटवीन, कितने पर्सन के बीच का ये एग्रीमेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें 2 आदमी कम से कम होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? लैंडलॉर्ड,
और सेकंड कौन होना चाहिए, लेजी। ठीक है, ये हमारा स्वामी होता है और ये होता है जमीन को किराए पर लेने वाला व्यक्ति। जो मिनी रेंट है, देखिए इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई मिनी रेंट 13,000 है, रॉयल्टी 8,000 है, यानी कि जो मिनी रेंट है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगी, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, क्या निकल के आएगी, शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग कितनी होगी, दोनों का डिफरेंस ले लो, मिनी रेंट माइनस रॉयल्टी, इसका मतलब है 13 और माइनस 8, तो ये रहेगी 5,000। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग 5,000 इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जो मिनी रेंट है वो 8,000 है, रॉयल्टी कितनी है, 13 है, यानी कि इस बार रॉयल्टी ज़्यादा है, तो क्या निकल के आएगा, सरप्लस। सरप्लस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखो रॉयल्टी माइनस मिनी रेंट, 13 माइनस 8, तो कितने रहेगी, 5। तो यहाँ पे क्या है, सरप्लस कितना है, 5,000। उसके बाद है मिनी रेंट 13 है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मिनी रेंट है वो कितना है, 13,000 है और रॉयल्टी 8,000 है। पूछ रहा है कि भाई पेमेंट कितनी होगी, तो बड़ा आसान है पेमेंट को निकालना। देखिए पेमेंट का फॉर्मूला समझिए, पेमेंट का फॉर्मूला क्या है कि भाई जो रॉयल्टी है और जो मिनिमम रेंट है उन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, क्या देखना है, ज़्यादा या फिर हाईएस्ट कौन सा है। जो भी हाईएस्ट है, मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, आप उसमें से शॉर्ट वर्किंग रिकप्टेड को माइनस कर दिया करें। ठीक है, किससे माइनस कर दिया करें, शॉर्ट वर्किंग रिकप्टेड को। अगर हो, जैसे कि अपना क्वेश्चन है इसमें तो नहीं है, तो बस इसमें तो क्या देखना है कि दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, तो ज़्यादा कौन सा है, 13। तो इसका जो पेमेंट का आंसर होगा आप लोग बता देना, भाई 13,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो मिनी रेंट अकाउंट है, जो मिनी रेंट अकाउंट है वो ओपन किया जाएगा कब, वो तब ओपन किया जाएगा जब शॉर्ट वर्किंग होगी। सरप्लस के केस में कभी भी जो मिनिमम रेंट अकाउंट है उसे ओपन नहीं किया जाता। कब किया जाता है, ओनली शॉर्ट वर्किंग के केस में। उसके बाद एक क्वेश्चन कि जो अपना मिनिमम रेंट अकाउंट है, ठीक है, वो ओपन करता है, कौन ओपन करता है, तो वो ओपन करेगा लेजी। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे है, लेजी को। लेजी को ज़्यादा हिसाब रखना है कि भाई कुछ बच रहा है काम में, नहीं बच रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो नजराना अमाउंट है 20,000 रुपये, और देखिए नजराना की अमाउंट कितनी बताई मैंने आपको, 20,000 रुपये। नजराना का फिर से दोबारा से नाम समझ लो, वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बता चुका था। नजराना हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे पगड़ी। ठीक है, क्या कहेंगे, पगड़ी। आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में, आसपास बाजार में, कि भाई पगड़ी देनी पड़ती है जब हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं। तो वही है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वो वापस मिल जाती है, लेकिन हमारे जो रॉयल्टी का अकाउंट है इसमें वापस नहीं मिलती है नजराना की अमाउंट। तो देखिए नजराना कितना है, 20,000, और जो लीज का पीरियड है वो कितना है, 10 ईयर। और हमारे से पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले लिखिए अमाउंट ऑफ नजराना, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ नजराना, नजराना की राशि। उसके बाद आप लोग इसे डिवाइड करेंगे किससे, लीज पीरियड से। जो भी क्या होगा, लीज पीरियड होगा, पट्टे की अवधि। देखिए हमारी जो रॉयल्टी नजराना की अमाउंट है वो कितनी है, 20,000, और जो अपना लीज पीरियड है वो कितना है, 10 ईयर। तो कितना आ गया, 2,000। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे कितने रुपए, 2,000। तो इसका सही आंसर कितना होना चाहिए, 2,000। और बचा कितना, देखिए ये भी समझ लो भाई 20 थे, 20 में से 2 तो हमने ट्रांसफर कर दिए, बचे कितने, 18। और 18 को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, और कौन सी साइड में, असेट साइड में। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन क्या है कि नजराना 50,000 है, लीज पीरियड कितना है, 20 ईयर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर होगा, बड़ा आसान है। आप लोग क्या करेंगे, 50 को 20 से डिवाइड कर देना, और ये हो गया 5,000, 5,000 का था 2,500। तो ये सही आंसर है, 2,500। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो नजराना है, नजराना की अमाउंट कितनी है, 20,000, और जो पीरियड है लीज का वो 10 ईयर है। तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, इन नजराना अकाउंट आफ्टर 4 ईयर,
वो कितनी होगी। तो बड़ा आसान सा है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले 20,000 को आप लोग 1 साल का वो निकाल लो, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफ़र होगा, डिवाइड बाई 10। तो भाई 1 साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, 2,000, और 4 साल में कितना होगा, 8,000, और टोटल कितना है, 20। 20 में से आप लोग 8 माइनस कर दो तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 12। तो इसका सही आंसर क्या है, 12। ये पूछ रहा है कि नजराना का जो अकाउंट हमने मेंटेन किया हुआ है 4 साल के बाद, यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद कितना उसमें बैलेंस बचा हुआ है। भाई 1 साल में हम लोग कितना ट्रांसफर करते हैं, 2,000, तो 4 में कितना कर दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 8,000, तो बचा कितना, 12,000। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रॉयल्टी, कि भाई रॉयल्टी क्या है। ठीक है, तो रॉयल्टी क्या है, एक पेमेंट है जो किस लिए देते हैं हम लोग, यूज़ के लिए। भाई जब किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो उसके बदले में से कुछ मिलना चाहिए, तो वही क्या है, अब रॉयल्टी। उसके बाद चलते हैं माइनिंग। माइनिंग रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन, तो जो रॉयल्टी है वो किसके बेस पर है, प्रोडक्शन, सेल और, ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर है वो सही होना चाहिए, डी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप लोग क्या और किस टॉपिक पे और एमसीक्यू चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उन्हें वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।